अकबर चौक फ्लाईओवर की तामीर के बाद कॉलेज रोड पर काम शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LDA ने कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के मनसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया। मनसूबे के तहत अकबर चौक तामीर चौक सड़क की मरम्मत व बहाली और इम्प्रूवमेंट का काम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। जैन से रबता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। अकबर चौक फ्लाई ओवर की तकमील के बाद कॉलेज रोड पर काम शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LDA ने कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के मनसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया। मनसूबे के तहत अकबर चौक ता अमीर चौक सड़क की मरम्मत और बहाली और इम्प्रूवमेंट पर काम किया जाएगा। मॉडल टाउन सोसाइटी के सदारती उम्मीदवार साहबजादा सैफुर रहमान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त ले चलते हैं। हर वक्त बातें सुननी पड़ती थी, क्लब नहीं बना, क्लब नहीं बना। पहले 27 साल कोई बोला नहीं, जब क्लब ले लिया तो वाह ये बात, क्लब ले लिया। फिर उसके बाद ये नहीं इनको पता, मेरे भाई बहुत सारे मेंबर्स को उसके बाद मुकदमेबाजी होती है। वो मुकदमेबाजी हुई, हम इंशाल्लाह हमने क्या नाम है मुकदमेबाजी जीती, क्लब को बनाया। बनाने के बाद 3 साल पहले क्लब बन गया, नई मैनेजमेंट कमेटी आ गई, साथ ही साथ कोरोना भी आ गया, वो किसी वजह से नहीं चल सका। हम लोगों ने अंत तक मेहनत से वो दो महीने के अंदर उसको बना के उसको चला दिया। उसमें भी मियां आमिर साहब की बड़ी डोनेशन है, करोड़ों रुपए इन्होंने दिया है। सारी जो मशीनरी है वो टॉप ऑफ द लाइन है, वो भी मियां आमिर महमूद साहब ने दी। मैं बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ लेकिन टाइम बहुत कम है। मैं क्लब बन गया है, क्लब के अंदर अब हम इंशाल्लाह ताला जो है फाइन डाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। जो क्लब की मेन बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन हो रही है, उसका फसाद वैसे ही रहेगा, फ्रंट वैसे ही रहेगा। क्लब को हम अंदर उसके 2 बड़े रेस्टोरेंट ला रहे हैं, एक है चाइनीज और थाई रेस्टोरेंट, 80 लोग इसमें तकरीबन बैठ सकेंगे। दूसरा जो है वो भी 80 लोगों की कैपेसिटी का वो हमारा कॉन्टिनेंटल देसी होगा। ओपन बारबेक्यू ला रहे हैं। अगर आप लोगों ने चाहा और आप लोगों से मशावरत करके AGM से पास करवा के, तो जिस साइड के ऊपर हमारा जो है क्लब चौक का गेट है पार्क का, उसके साथ हम एक हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जो कि क्लब का हिस्सा होगा, जिसमें हम 40 या 60 कमरों के गेस्ट हाउसेस बनाना चाहते हैं। एक वो होटल होगा जी। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 1664 दूध बरदार गाड़ियों और 494 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई है। 23,206 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया है, जबकि 314 मिल्क शॉप्स और दूध बरदार गाड़ियों को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद ने कहा कि पंजाब भर में एक दिन में 12,19,000 लीटर से ज़ायद दूध का मुआयना किया गया। इमरान अकबर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इमरान, इन कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, दूध में मिलावट संगीन जुर्म है। डीजी फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ मैराथन कार्रवाइयाँ जारी हैं। डेयरी सेफ्टी टीमों ने पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया है। 1,664 दूध बरदार गाड़ियों और 494 मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई है, जिसमें 33,206 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया है। 314 मिल्क शॉप्स और दूध बरदार गाड़ियों के जुर्माने आयद किए गए हैं। पंजाब भर में एक दिन में 12,19,000 लीटर दूध का मुआयना किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद का कहना है कि मौका पर किए गए टेस्ट नाकिस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि तलब किए गए दूध में पानी, केमिकल और कुदरती गजाइत की कमी पाई गई है। लाहौर डिवीजन में 75 मिल्क शॉप्स, 385 गाड़ियाँ, फैसलाबाद में 70 दुकानें, 286 गाड़ियाँ, साहिवाल में 43 शॉप्स, 361 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ अजला में जो है गाड़ियों को चेक किया गया, मिल्क शॉप्स को चेक किया गया है। गैर मेरी दूध को मुख्तलिफ सोसाइटीज और छोटी मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। मोहम्मद आसिफ जवेद डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरी घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से चेक करवा सकते हैं, जबकि पंजाब भर में मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि दूध के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। मिलावट करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज़ का रवां हफ्ते का शेड्यूल जारी। शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल खिदमत मरकज़ इतवार के रोज़ भी खिदमत की फरहमी यकीनी बनाएंगे। पहले शिफ्ट पीर को फोर्ट्रेस स्टेडियम, मंगल को बाटापुर और बुध को शेर शाह रोड सफ़ेद मस्जिद बादामी बाग मौजूद होगी। जुमेरात को चौक बेगम कोट शाहदरा, जुमा को नौलखा बाज़ार और हफ्ता को शादबाग में मोबाइल खिदमत मरकज़ शिफ्ट होगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज़ का रवां हफ्ते का शेड्यूल जो है वो ऑपरेशन ब्रांच की तरफ से जारी किया गया है। अब शहर की सहूलत के लिए मोबाइल खिदमत मरकज़ इतवार के रोज़ भी मुकर्रर इलाके में खिदमात की फराहमी यकीनी बनाएगा। पहली शिफ्ट बरोज़ पीर फोर्ट्रेस स्टेडियम, मंगल को बाटापुर और बुध को सिरशाह रोड सफेद मस्जिद निज़ामी बाग में मौजूद होगी मोबाइल खिदमत मरकज़। इसके अलावा जुमेरात को चौकी बेगम कोट शादरा, जुमे को नलखा बाजार और हफ्ते को शाहबाग में मौजूद होगी। दूसरी शिफ्ट बरोज़ पीर फोर्ट्रेस स्टेडियम, मंगल को जलापुर पार्क में जो है वो मौजूद होगी। इस तरह जो है वो मोबाइल खिदमत मरकज़ का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है जो है वो ऑपरेशन ब्रांच की तरफ से। इस वाले से ऑपरेशन का कहना है कि एक ही छत तले 15 मुख्तलिफ सूरत जो है वो फराहम की जा रही हैं। मोबाइल खिदमत मरकज़ का 2 शिफ्टों में फराहमी का मकसद शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है। डीजी ऑपरेशन का मजीद कहना है कि शहरी मतलूबा सूरत के असूल के लिए मतलूबा दस्तावेज जो है वो हमरा लेकर आएँ, ताकि जिस मकसद के लिए वो खिदमत मरकज़ के वैन के पास आ रहे हैं उनके वो तमाम मकासद जो हैं वो पूरे हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। मुगलपुरा में ऑटो मार्केट के करीब सीवरेज लाइन में धमाका, हादसे में 5 अफराद जख्मी। धमाके के बाद ऑटो मार्केट की सीवरेज लाइन मुकम्मल तबाह। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गटरों में कोई गंद मौजूद नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मुगलपुरा में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल ऑटो मार्केट में मौजूद तमाम गटरों से वो धमाका जो है वो देखने में सामने आया है। मेरा कैमरामैन आपको शबाज दिखा सके तो धमाके के बायस जितने भी जो गटर थे इस मार्केट के फुटपाथ पे, जितने भी गटर बनाए गए थे वो तमाम के जो ढक्कन हैं वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर धमाके के बायस तबाह हो चुके हैं। ऐनी शाहिदीन से बात करते हैं, आपने ये होते हुए अपनी आंखों से देखा है। बात कह रहे हैं कि ये गैस का धमाका है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि इसमें ना पानी है ना कीचड़ है। किस चीज़ की गैस बनती है? नीचे बिल्कुल साफ़ है, तो किस चीज़ की गैस बन गई? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा माली और जानी भी नुकसान हुआ है। 7 से 8 बंदे जो है ना वो ज़ख्मी हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारी गाड़ियाँ वगैरह टूट फूट गई हैं। ये हाल देख रहे हैं, इसका गटरों का हाल देख रहे हैं। ये गटर जो ये पुल से ऊपर तक गए हैं, तकरीबन 20-20, 30-30 फुट तक गटर गए हैं। मुगलपुरा ऑटो मार्केट के दोनों तरफ आने और जाने वाली तमाम सड़कों के अतराफ में जितने भी गटर बने हुए थे उन तमाम गटरों में धमाका हुआ और मुकम्मल तौर पर ये जो गटर हैं वो तबाह हुए हैं। मार्केटें मौजूद थी, इतवार का रोज़ था, सारी मार्केट जो है वो नहीं खुली थी, जबकि चंद दुकानें वो यहाँ पर खुली हुई थी, जिसके बायस इस धमाके के बायस 5 से 6 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को रेस्क्यू की जानिब से और ईंथी की जानिब से जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर इनका इलाज मुआवजा जो है वो जारी है। जी आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का मोटरसाइकिल रिक्शा पर पाबंदी लगाने का फैसला। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा कि चिंची रिक्शे बंद करके गरीबों को बेरोजगार किया जा रहा है। एहतजाज की क़यादत अवामी रिक्शा यूनियन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मजीद गौरी ने की। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। जी सामिया, बताइए। बिल्कुल, अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा जारी है और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि रिक्शा ड्राइवर की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर शामिल है और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन मजीद गौरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे? स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शे जो हैं वो बंद करने का कह दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज रिक्शा ड्राइवर इसलिए सरापा एहतजाज है कि इनके बच्चों के रिज़्क़ का खात्मा किया जा रहा है। मसला स्मोक का नहीं है। कहाँ पे है स्मोक? एक बारिश हुई, अल्लाह ने स्मोक ख़त्म कर दी। अगर ये धुआं छोड़ती हैं तो इनको आप बेहतरी की तरफ लेकर आए। अगर आप रिक्शे बंद करेंगे तो सुन ले लाहौर न्यूज़ के तवज्जो से कि हम अपने बीवी बच्चों समेत रिक्शों में अपनी फैमिलियाँ बिठाएंगे। वज़ीर आला उसके बाद धरना देंगे। जब तक अपना हकूक हासिल नहीं कर लेते तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हम किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, हम निकले अपने बच्चों के पेटने के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जो है, अगर ये रिक्शा यूनियन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर रिक्शों को बंद किया जाएगा तो हम जो है वो अपना एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखेंगे। की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो रिक्शा नहीं है इससे हमारे घरों का जो बच्चों का पेट है वो पलता है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया।
हुकूमत पंजाब का तारीखी इक़दाम महकमा ट्रांसपोर्ट ने चिंची और दूसरे रिक्शों की फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए रिलीफ फराहम कर दिया। तमाम रिक्शों को 2 जनवरी 2024 तक आए जुर्माने से इस्तिस्ना दे दिया गया है। बर वक्त फिटनेस करवाने वाले को लेट इंस्पेक्शन में छूट दे दी गई। मुकर्रर मुद्दत के बाद जुर्माना शुरू हो जाएगा। हुकूमत पंजाब ने रजिस्टर्ड चिंची और दीगर रिक्शों को 2 जनवरी तक जुर्माने माफ़ कर दिए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी का कहना है कि रिक्शा मालिकान को नादर मौका फराहम किया कि वो बर वक्त फिटनेस करवा कर जुर्माने से मुस्तस्ना हो जाएं। इस इकदाम से स्मोग और माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़ई होगी। बागों के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार। शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। हुकूमती सतह पर स्मोक को कंट्रोल करने के इकदाम बेसूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी का रोज, सड़कों पर ट्रैफिक कम, फिर भी फिजाई आलूदगी बरकरार। शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी तजावुज कर गया। माल रोड, जे रोड और DHA के इतराफ AQI 300 से भी ऊपर रिकॉर्ड। लाहौरी आलूदा फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। स्मोक के बायस नाक, कान, गले और फेफड़ों के इमराज तेजी से फैलने लगे। निगरान पंजाब हुकूमत के स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम भी काम न आए। स्मार्ट लॉकडाउन और स्मोक एमरजेंसी भी सूदमंद साबित न हुई। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 जबकि ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फिलहाल शहर में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बारिश न होने के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता जा रहा है। शहरी स्मोक के असरात से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। छुट्टी के रोज़ रवायती नाश्ते पर जोर। लाहौरियों ने फैमिलीज़ के हमारा नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। शहरी मनपसंद नाश्ते से खूब लुत्फ अंदोज हुए। छुट्टी का रोज और बाजार से रवायती नाश्ते का प्रोग्राम। लाहौरियों ने रवायती नाश्ते के लिए ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट का रुख किया। कोई फैमिली के साथ आया तो कोई दोस्तों के हमरा लाया। शहरियों ने नान चने, हलवा पूरी, गर्मा गर्म कचौरियों और बोंग पाए का लुत्फ उठाया। रवायती नाश्ते के साथ चाय और लस्सी का भी दौर चलता रहा। शहरियों ने नाश्ते की बहुत तारीफ की। बोले छुट्टी के रोज फैमिली के हमरा नाश्ता करने आते हैं। आज संडे का दिन है तो हम इधर नाश्ता करने के लिए आए हैं ग्वाल मंडी में। तो अच्छा नाश्ता है इनका। वैसे तो हम ऑफिस में रहते हैं तो संडे को आ जाते हैं इधर नाश्ता करने के लिए। काफ़ी मशहूर था, सुना था कि इधर लाहौर में ज़्यादा अच्छे खाने मिलते हैं और हम 5 दोस्त जो है इधर का आइडिया बनाया कि हम उधर जाकर सुबह नाश्ता करके आएंगे। अभी लाहौर फैसलाबाद से चले और सीधा इधर ही आए हैं कि नाश्ता उधर से करके आते हैं। दुकानदारों ने कहा कि छुट्टी के रोज रश ज्यादा होता है। बाज़ दुकानदारों ने महंगाई का शिकवा भी किया। कोई कस्टमर नहीं है महंगाई के हिसाब से, तो जाहिर है महंगाई के हिसाब से अगर आवाम को कोई रिलीफ होगा, अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो आएंगे खाने पीने के लिए। शहरियों ने गर्मा गर्म नाश्ता किया और घर वालों के लिए भी पैक करवाया।